हमने हर अच्छे बुरे टाइम पे सहारा का साथ दिया, पर जब हमारा टाइम आया है तो कोई साथ देने के लिए नहीं आ रहा प्रशासन, चाहे संस्था का प्रशासन हो चाहे कहीं बाहर का हो, कोई हमारे साथ बोलने नहीं आ रहा। 10 साल से तो हम 2014 से सफर कर रहे हैं, 17 साल से यहाँ पैसे बनना तो दूर, जो मिलती भी है वो टोकन मनी मिलती है, अब वो भी नहीं मिलती। उससे पहले भी 1-2 बार टोकन मनी मिली, 2 महीने नहीं मिली। अब ये बताएं हमें कि हम करें तो क्या करें? अपनी जरूरतों के लिए हम इन्हीं का मुंह देखेंगे, दूसरे का तो नहीं देखेंगे, पर वो तो सामने ही नहीं आते। इवन की अभी आपको ही अंदर आने के लिए भी मना कर दिया, हम रोड पे खड़े हैं, तो आप क्या देख सकते हैं कैसी हालत है हमारी। आप देख रहे होंगे परमिशन नहीं दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ तमाम मीडिया वालों से जितने भी हैं, भाई साहब प्लीज सहारा वालों की आवाज़ उठाइए आप, ताकि उनके बाल बच्चे जो भूखे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स जो बीमार हैं, उनका पैसा किसी तरह निकलवा दीजिए, ताकि वो यहाँ से खुशी राजी हाथ जोड़ के कंपनी का माथा टेक कर जाएंगी, भाई मेरा पैसा मिल गया। हम लोग 2014 से कंपनी की हालत ये हुई है, और पार्ट टाइम समझ लीजिए कि टोकन मनी की सूरत में सैलरी दे रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट कहती नहीं हम सैलरी देते हैं। मैनेजमेंट टोकन के बजाय कहती है सैलरी देते हैं। ये स्थिति इस हद तक इस समय नाजुक हो चुकी है कि इस संस्था में अगर मैनेजमेंट का यही रवैया रहा तो यहाँ कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, किसी भी सूरत में बद से बदतर हालात यहाँ पैदा हो सकते हैं, जिसके लिए यहाँ की प्रशासन, मैनेजमेंट, सुमित राय सीओ जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। हमारी इनसे वार्ता हुई 17 तारीख में, जो विफल रही। उन्होंने सीधे मना कर दिया कि मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आप लोगों को सैलरी दे सकूं, मैं टॉप मैनेजमेंट से बात करूंगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर टॉप मैनेजमेंट से आप हमारी बात करा दीजिए, जो वो फैसला लेंगे टॉप मैनेजमेंट हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। पिछले 4 महीने से तो हमें बिल्कुल एक पैसा नहीं मिला, मरी कगार कर रहे हैं। ये है कि हम मरने के कगार। आज हम इस स्थिति में आ गए कि हम यहाँ आने की एक दिन के लिए कैसे हम किराया लगा के आ रहे हैं यहाँ पे, हमें वो भी नहीं मिल रहे। 4 महीने हो गए हम भूख मरने की कगार पे आ गए। हम जाए तो जाए जिसके पास जाए, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे गोलमोल बातें करी जाती हैं, मैनेजमेंट जिससे ही पूछने जाओगे जब मुझे नहीं पता। और आज हम किसी के लिए अंदर चले ले जाने के लिए बोलेंगे तो तुरंत मैनेजमेंट का फरमान आ जाएगा, नहीं जा सकता। अब ये पूछेंगे कि कौन है तो वो नहीं बताएंगे। परेशान करा जाता है कि हम खुद को छोड़ के चले जाएं या मर जाए गाड़ी के नीचे आके, इनका सब तो बच जाए। वहाँ से कई बार पैसा आया है, इन लोगों ने जो है पैसा खा दिया, उसका हिस्से बांटी कर दी। अगर है नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे बिका? आप ही पेपर में पढ़ते हैं जो खबर आई, जो वहाँ का जमीन सस्ता बेच दिया, वहाँ ऐसे बेच दिया, वहाँ ऐसे कर भाई कोई ना कोई तो बेच रहा है, वो मैनेजमेंट ही तो है। हम तो उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि हम तो एक छोटे से प्यादे हैं, हम तो सीओ साहब के पास ही जाएंगे ना, सर हमको पैसा दीजिए। वो कहते हैं मेरी बात ही नहीं हो रही। तो भाई वो तो बिहार वाली दारू की कहानी हो गई, जो दिखता सब जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं है। और रही बात दर्द की, दर्द अब ये समझ लीजिए हम लोग अब सफेद कफन बांध दिए सर। हमारे कनस्तरों को खोल के देखें तो आटा नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों का फीस नहीं जा रहा है, और बहुत लोगों के बच्चों को सरकारी नाम लिखाना पड़ता है। खरीद नहीं चल रहा है, जो हम रोड पे इस तरह खड़े हैं वही कर रहे हैं, चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। 2014 से हम सफर रहे हैं। 2014 में से हमारी तनख्वाह जो है पार्ट पेमेंट के तौर पे हमें दी गई। एक मोटा अमाउंट जो इन्होंने बोला गया ये बैकलॉग में जा रहा है और ये आपको बहुत जल्दी हम देंगे, लेकिन वो टाइम आया नहीं। उनका केस चलते रहे। तो उसके बाद संस्था के जो मेन अभिभावक जिनको कहते थे सारा श्री, उनका इंतकाल हो गया। तब तक पार्ट पेमेंट कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो हम लोगों का 20 लाख 25 लाख रुपया संस्था पे ड्यू हो गया। पिछले 4 महीने से तो हमें बिल्कुल एक पैसा नहीं मिला, मरी कगार कर रहे हैं। मेरा मुद्दा यहाँ क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि मेरे इतने सारे भाई इस समय नौकरी होते हुए भी बेरोजगार हैं, लिहाजा उनकी मेहनत का जो उन्होंने पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ जो सालों सहारा के साथ मेहनत की, मैं खुद आपको बताऊं, मैं 22 साल की उम्र में सहारा को मैंने ज्वाइन किया था। आज मेरी उम्र 46-47 साल मेरी उम्र हो गई है। ये होगा कि
मैनेजमेंट को ईश्वर कटौती सद्बुद्धि दे कि आप लगातार दिन ब दिन कानूनी शिकंजों में फंसते जा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुख समृद्धि के लिए कम से कम कुछ ऐसा करके जाइए कि जो कानूनी शिकंजा आपके ऊपर कसा हुआ है वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को कम से कम लोगों की दुआएं आपके साथ काम करें।